34,540 कोटि के शिक्षकों को अपॉइंट सर आप ही कराए थे और आज सभी लोग अपॉइंट हुए और भी बेनिफिट उनको मिला और उनकी कोई परीक्षा नहीं ली गई। अभी हम लोग की सक्षमता परीक्षा लेकर के और राजकर्मी बनाने की बात हो रही है। सभी की निगाह आप पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो केस है उसको आप डील कर रहे हैं। कल सुनवाई है, 16 नंबर पर लिस्टेड है। सर कल कितना उम्मीद रखें शिक्षक की, इनके पक्ष में क्या हो सकता है, ये सभी लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और पूरी करने के बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि न्यायालय इसको पूर्ण सुनवाई करे और सुनवाई करने के बाद स्थगन आदेश पारित करे और पारित करने के बाद जो हम लोग के तरफ से भी जो मामले रखे जाएं, न्यायालय के जजमेंट्स को रखे जाएं, फैक्ट्स को रखे जाएं, उसको सुनवाई करके और फाइनल ऑर्डर पारित किया जाए। अगर कल फाइनल ऑर्डर पारित नहीं हो तो कम से कम स्थगन आदेश पारित हो जाए। शिक्षकों की मुख्य रूप से जो आपत्ति है वह आपत्ति है कि परीक्षा का सिलेबस, कि बीपीएससी का सिलेबस जो है क्यों रखे हैं। अगर कोई विभागीय परीक्षा हो तो बात हो सकती है, लेकिन आप बीपीएससी का सिलेबस रखें और बिहार बोर्ड से एग्जाम ले रहे हैं और बीपीएससी से एक तरफ दूसरी बहाली हो रही है, उसमें भी बहुत सारे लोग गए हैं, जो चाहे वो गए हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि पोस्टिंग को लेकर के कि जो सक्षमता पास करेंगे उनकी पोस्टिंग दूर दराज में कर दी जाएगी। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने हाल ही में गाइडलाइन दिया था कि जो लोग प्रमोशन होंगे 94 बैच वाले टीचर, 99 बैच वाले, तो और उनके स्कूल में यदि दिखती है तो उनको उसी स्कूल में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो वो भी राजकर्मी है और ये हम लोगों को कहना है कि आपको राजकर्मी बनाएंगे इसलिए बिहार का भ्रमण कराएंगे और वो भी राजकर्मी है तो उनको उसी स्कूल में पोस्टिंग देंगे और हमको ये करेंगे। इसमें क्या लगता है कि इस पर कोर्ट कुछ कंसिडर करें? देखिए, प्रथम दृष्टया तो हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं कि जो ये परीक्षाएं हो रही है या जो ये बातें हो रही है कि इनकी परीक्षा लेकर के समायोजन की जाए या सरकारी दर्जा दिया जाए, यही उचित नहीं है। हम लोगों का कहना यह है कि इनका समायोजन होना चाहिए। ये जो इनकी लंबी सेवा रही है, इनकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड दे करके इनकी सेवा का मूल्यांकन करते हुए एब्जॉर्ब कर लिया जाए, न कि परीक्षा ली जाए। परीक्षा, अगर हम ये परीक्षा को ही चैलेंज कर रहे हैं तो यह स्थानांतरण कोई मुद्दा नहीं है। जब परीक्षा से सरकारीकरण का बात ही खत्म हो जाएगा तो किसी का स्थानांतरण, किसी का प्रमोशन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें जो है सर कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट ले रहे हैं, तो क्या शिक्षक की कॉम्पिटेंसी तय करने का इन लोगों को राइट है? क्योंकि पैन इंडिया में जब 1986 में जब नई शिक्षा नीति आ गई उसके साथ ही यह हुआ कि एनसीटी एक बनाई जाए पूरे देश में और वही तय करे कि शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, उसकी लिटरेसी कॉम्पिटेंसी क्या होगी। तो कॉम्पिटेंसी वाला थर्मामीटर तो ये एनसीटी लेकर के घूम रहा है, तो ये बिहार सरकार कैसे कर सकती है कि हम कॉम्पिटेंसी लेंगे? अभी 20 साल से जो काम कर रहे हैं। एनसीटी ने जो निर्धारित मापदंड निर्धारित कर रखी है उससे इतर मापदंड निर्धारित करने का राज्य सरकार या भारत सरकार को भी यह पावर डेलीगेटेड नहीं है। और अगर इस संबंध में हम ये देखें, 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो मामला था उसमें कोर्ट ने ये कहा है, स्पेसिफिक कहा है कि ये जो बिहार सरकार का जो एडवर्टीजमेंट्स था जिसमें बहाली में ये निर्णय लिया गया था कि अनट्रेंड शिक्षक की बहाली होगी, उसे निरस्त कर दिया गया था और टीचर्स जो ट्रेंड थे उनको नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। क्योंकि ट्रेंड ही एनसीटी के मापदंड के अनुसार शिक्षक के रूप में बहाल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो निर्णय जो होगा, जो दूसरा मापदंड निर्धारण होगा, सरकार के लेवल पर होगा, वो गलत है। तो ये जैसे 34,540 कोटि के शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के लिए गए, एनसीटी का भी परीक्षा के लिए कहती भी नहीं है कि इनकी कोई परीक्षा लीजिए, वो केवल उसकी शर्त है कि वर्तमान में ट्रेंड होना चाहिए और उसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अब हाल में अब आ गया है कि आईटी आने के बाद में कि टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए, बस यही है। ये कोई कमीशन से कोई इलेक्शन जैसी तो कोई बात है, सिलेक्शन जैसी कोई बात नहीं है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी की जो बात करते हैं यह तो निश्चित रूप से इलीगल होगा। निश्चित तौर पर इलीगल है और वैसे लोगों का एक मापदंड के तहत जिनकी नियुक्तियां की गई है, सरकार ने निर्धारित की एनसीटी के नियमों को फॉलो करते हुए
अगर नियुक्ति कर दी गई है, एलिजिबिलिटी टेस्ट ले ली गई, उनको ट्रेनिंग करा दी गई, और अब जब वे सब विधि योग्य हैं, ट्रेंड हैं, और माप जो एनसीटी के मापदंड है निर्धारित किया हुआ उसमें वे सक्षम है, तो पुनः उनकी सक्षमता की परीक्षा का कोई औचित्य नहीं। कल कितना उम्मीद रखे शिक्षक, क्या लगता है? क्योंकि आप तो ये तो न्यायालयीय मामला है और एडवोकेट्स का अंत तक परसुएशन करना चाहिए। हम लोग करेंगे और हम लोग सफलता की उम्मीद लेकर के जाएंगे। अन्य तो समय पर निर्भर करता है क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में बातें हैं, निश्चित प्रोविजंस हैं, आर्गुएबल है, केस आर्गुएबल है, डिबेटेबल है, और हम लोग इसमें अंत तक ये प्रयास करेंगे कि शिक्षकों को राहत मिले। फिर देखें कल क्या होता है। थैंक यू।